जय श्री राम दोस्तों। राम जी के अयोध्या में वापसी की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। रामायण एक ऐसा काव्य है जिसे आप जितना पढ़ते जाओगे उतना उसका अर्थ गहरा और गहरा होते जाएंगे। राम जी ने जगत के कल्याण के लिए मनुष्य अवतार लिया, लेकिन पूर्ण कार्यकाल में उन्होंने कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूँ, या कभी कहा नहीं कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने हमेशा एक ही वाक्य कहा कि मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। अब रामायण में देखा जाए तो 4 भाई है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन आपने कभी सोचा है कि 3 भाई या 5 भाई क्यों नहीं है, सिर्फ 4 ही भाई क्यों है? क्योंकि ये 4 भाई और कोई नहीं, 4 पुरुषार्थ है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हमारे राम जी जो है वो धर्म है, लक्ष्मण जी काम है, शत्रुघ्न जी अर्थ है और भरत जी मोक्ष है। अब लक्ष्मण जी ही राम जी के साथ वन में क्यों गए, भरत या शत्रुघ्न क्यों नहीं गए? वो इसलिए क्योंकि धर्म के साथ हमेशा काम जुड़ा रहता है, इच्छाएं जुड़ी रहती है। इसीलिए लक्ष्मण जी जो काम का स्वरूप है वो धर्म के साथ हमारे राम जी के साथ वन गमन करते हैं। और शत्रुघ्न जी हमेशा अयोध्या में ही क्यों रहे? क्योंकि अर्थ, शत्रुघ्न जी अर्थ का प्रतीक है और अर्थ कभी भी अपनी राजधानी छोड़कर नहीं जाता है। और भरत जी हमेशा खड़ाऊ लेके ही पूजा क्यों करते रहे? क्योंकि मोक्ष को हमेशा धर्म का कोई प्रतीक लेके ही तपस्या करनी पड़ती है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सुनिए कि दशरथ जी की 3 पत्नियां क्यों थी। क्योंकि ये जो चारों पुरुषार्थ है वो किसी एक स्रोत से नहीं आ सकते। धर्म जो है वो सत्वगुण से आएगा, इसीलिए हमारी जो कौशल्या माता है वो सत्वगुण का प्रतीक है, उनसे हमारे राम जी आए हैं। तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। भरत क्यों? जबकि लक्ष्मण जी वन में साथ में गए थे। तो कामना को धर्म प्रिय होता है, लेकिन धर्म को हमेशा मोक्ष प्रिय होता है। इसीलिए कहा गया है कि तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सुमित्रा माता जो है वो रजोगुण का प्रतीक है, इसलिए उनसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी आए हैं। और तमोगुण का प्रतीक जो है वो है माता कैकेयी। तो माता कैकेयी जिनसे हमें भरत मिले हैं। और आप ध्यान से सुनिए, अगर मोक्ष को प्राप्त करना है तो तमोगुण के पार जाना पड़ेगा, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपने वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ी है तो अयोध्या कांड चैप्टर नंबर 18 और श्लोक नंबर 41 पे लिखा हुआ है कि कैकेयी के शब्द बहुत कठिन थे जब उन्होंने राम को वनवास दिया था। लेकिन इतने कठिन और दुखदायी शब्द सुनने के बाद हमारे राम जी कभी नाराज भी नहीं हुए। आप इमेजिन करके देखिए कि आपका राज्याभिषेक होने वाला है, आपको राजा बनाया जा रहा है और अंतिम समय पे आपसे कहते हैं कि आपका राज तिलक तो नहीं हो सकता, लेकिन आपको 14 वर्षों के लिए वन में जाना है। हमने इतिहास में पढ़ा है कि कई राजाओं ने अपने भाइयों को मारकर सत्ता पे विजय प्राप्ति की है, लेकिन राम जी कैसे थे कि इतनी बड़ी बात सुनने के बाद वो नाराज़ भी नहीं हुए। कोई और अगर होता तो शायद क्रोधित हो जाता, क्योंकि उस समय पूरी अयोध्या उनके साथ थी। चैप्टर नंबर 17 श्लोक नंबर 11 पे लिखा हुआ है कि अयोध्यावासी सिर्फ राम को राजा बनते देखना चाहते थे और कुछ भी नहीं। तो पूरी अयोध्या उनके सपोर्ट में थी। वो चाहते तो पिताजी से विद्रोह कर सकते थे, कह सकते थे कि नहीं आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो बड़ी ही शांति से वनगमन के लिए चले गए। चैप्टर नंबर 17 में ही श्लोक 15 पे लिखा हुआ है कि राम कितने सदाचारी थे। सभी लोगों के लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा करुणा थी और वो हर डिसीजन बहुत शांति से लेते थे और पिताजी की आज्ञा का उन्होंने पालन किया। इसीलिए तो कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अब सुनिए, युद्ध के आखिरी दिन रावण का शव नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ है, पूरा रक्तपात हो चुका है। मंदोदरी विलाप करती है और पूछती है वो कौन है जिसने इन्हें मारा। तो प्रभु राम, रघुवंशी राम एक समुद्र किनारे पत्थर पे बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, दुखी है, चिंताग्रस्त है कि इतना रक्तपात हो चुका है। उसी समय मंदोदरी उनके पास आती है। जैसे ही वो मंदोदरी की परछाई अपने पैरों के आसपास देखते हैं, वो तुरंत खड़े हो जाते हैं और प्रणाम करके कहते हैं कि माता आप कौन है जो इस युद्ध भूमि में आए हैं? तो मंदोदरी कहते हैं कि मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी हूँ। जैसे ही मंदोदरी कहती है कि मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी हूँ, राम जी उन्हें कहते कि हे माता मुझे क्षमा कीजिए, आपके जो पति है वो परम ज्ञानी तपस्वी ब्रह्मा जी का वंशज थे, लेकिन उन्होंने अनीति की थी, इसलिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। तब मंदोदरी कहती है कि हे राम, रावण मेरे जैसी सुलक्षणा पत्नी होने के बाद भी आपके पत्नी को चाहता है और एक तरफ आप हो
जो एक परस्त्री की परछाई देखकर भी खड़े हो गए। इसीलिए शायद इसीलिए हमारे राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। एक कथा सुनिए। भरत जी राम जी को वापस बुलाने के लिए वन जाते हैं, तो उस समय जब वो रास्ते से चल रहे होते हैं तो उन्होंने चप्पल नहीं पहनी होती है। तो किसी एक आता है उनके पास और कहता है कि भरत जी आपने चप्पल नहीं पहनी है, कम से कम आप चप्पल तो पहन लीजिए, पैदल ही जा रहे हो आप, चप्पल तो पहन लीजिए। तो भरत जी कहते नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे भैया ने कितना कष्ट सहा है। और उसी समय राम जी वन देवी से प्रार्थना करते हैं कि आप क्या मेरा एक काम करेंगी। वन देवी कहती है भगवान आप मुझसे काम करने के लिए कह रहे हैं, आप मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप बस कहिए। तो राम जी कहते हैं कि जिस मार्ग से मैं आया हूँ मेरा भाई मुझे वापस लेने के लिए उसी मार्ग से आ रहा है, तो वो मार्ग कोमल कर दीजिए, उस मार्ग के सारे कांटे हटा दीजिए। वन देवी कहती है ठीक है, मैं कांटे तो हटा दूंगी, लेकिन क्या आपके भाई इतने कोमल है कि वो कांटों का हल्का सा दर्द भी नहीं सह सकते। तो राम जी ने क्या कहा पता है? राम जी ने कहा कि नहीं, वो तो बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर उसे एक भी कांटा चुभा तो उसे बहुत दर्द होगा, ये सोच के कि मेरे भैया को मेरे वजह से इतना कष्ट सहना पड़ा। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कोमल हो जाइए। ये हमारे रामायण में बताया गया है। ऐसी कई अनगिनत कहानियाँ, अनगिनत किस्से रामायण में बताए गए हैं जो जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ही मतलब राम जी इतने सदाचारी थे, इतने करुणामयी थे, हर कोई डिसीजन वो बहुत शांति से लिया करते थे। तो हम इस काव्य को जितना पढ़ेंगे ना उतना इसका गहरा अर्थ निकलता जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट में श्री राम ज़रूर बोलिए। जय सिया राम।